आज का गोल है समझना कि एंटरप्राइज एप्स में एआई को-पायलट्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं, उनके पीछे का मशीन लर्निंग क्या होता है और एजेंट्स कैसे खुद से मल्टी स्टेप टास्क्स कंप्लीट कर पाते हैं। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले को-पायलट को एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह सोचो, जो ऐप के अंदर ही बैठकर आपके इंटेंट को समझता है। इसका मेन काम दो चीजें होती हैं, नेचुरल लैंग्वेज को बिजनेस एक्शन में कन्वर्ट करना और कंपनी के डाटा और रूल्स के अंदर रहकर आंसर या एक्शन देना। अब इसकी वर्किंग को एक फ्लो की तरह देखते हैं। यूजर प्रॉम्प्ट आता है, फिर सिस्टम कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है, जैसे यूजर रोल, परमिशंस, करंट रिकॉर्ड, वर्कफ्लो स्टेट। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एंटरप्राइज में सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, एक्सेस के हिसाब से। कोर ब्रेन यूजुअली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। इस मॉडल को पहले मैसिव टेक्स्ट डेटा पे प्री ट्रेन किया जाता है ताकि लैंग्वेज पैटर्न्स, रीजनिंग लाइक बिहेवियर और नॉलेज कैप्चर हो सके। फिर एंटरप्राइज यूज के लिए इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग और सेफ्टी अलाइनमेंट किया जाता है ताकि मॉडल हेल्पफुल रहे और रिस्की आउटपुट्स ना दे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटरप्राइज को पायलट्स को सिर्फ मॉडल के मेमोरी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, इसीलिए रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यूज होता है। मतलब पहले कंपनी डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स, पॉलिसीज, नॉलेज बेस से रेलेवेंट इन्फो रिट्रीव होती है, फिर मॉडल उस इन्फो को देखकर आंसर बनाता है। इससे हैल्यूसिनेशन कम होती है और आंसर्स ऑडिटेबल बनते हैं। रिट्रीव कैसे होता है? यहाँ एम्बेडिंग्स का रोल आता है। टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है और वेक्टर्स डेटाबेस में सिमिलैरिटी सर्च होती है। इसका बेनिफिट यह है कि एग्जैक्ट कीवर्ड मैच की जगह मीनिंग बेस्ड मैच मिलता है, जो एंटरप्राइज क्वेरीज में काफी पावरफुल होता है। अब को-पायलट को एक्शंस भी लेने होते हैं, सिर्फ टेक्स्ट आंसर नहीं। इसके लिए टूल यूज आता है, जैसे सीआरएम अपडेट करना, टिकट क्रिएट करना, रिपोर्ट रन करना, ईमेल ड्राफ्ट करना। एलएलएम को डायरेक्टली डेटाबेस पे राइट एक्सेस देना रिस्की होता है, इसलिए मॉडल को टूल्स के थ्रू कंस्ट्रेंट एक्शंस करवाए जाते हैं, जहां परमिशंस, वैलिडेशन और लॉगिंग अप्लाई होती है। अब आते हैं एआई एजेंट्स पर। एजेंट को आप एक को-पायलट का मोर ऑटोनोमस वर्जन मान सकते हो। एजेंट टिपिकली प्लान बनाता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है, हर स्टेप के बाद रिजल्ट ऑब्जर्व करता है और फिर डिसाइड करता है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये फीडबैक लूप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियल सिस्टम्स में अनसर्टेनिटी होती है। एपीआई फेल हो सकता है, डेटा मिसिंग हो सकता है या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं। मल्टी स्टेप टास्क्स का सीक्रेट है टास्क डीकॉम्पोजिशन। एजेंट पहले गोल को स्मॉलर सब टास्क्स में तोड़ता है, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कंस्ट्रेंट्स चेक करना, एक्शन एग्जीक्यूट करना और फाइनल समरी। ये ब्रेकडाउन इसलिए यूजफुल है क्योंकि हर सब स्टेप को वेरीफाई किया जा सकता है और एरर्स को अर्ली कैच किया जा सकता है। एंटरप्राइज में ऑटोनॉमी का मतलब अनकंट्रोल्ड एक्शंस नहीं होता। रियल सिस्टम्स में गार्डरेल्स लगते हैं, पॉलिसी चेक्स, डेटा लॉस प्रिवेंशन, सेंसिटिव फील्ड्स मास्किंग, अप्रूवल गेट्स एंड ह्यूमन इन द लूप फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शंस। ये सब इसलिए होता है ताकि एजेंट फास्ट भी हो और सेफ भी। फाइनली एंड टू एंड पिक्चर याद रखो। एलएलएम लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग स्टाइल जनरेशन देता है, रैग कंपनी नॉलेज से ग्राउंडिंग करता है, टूल्स रियल एक्शंस करवाते हैं और एजेंट लूप मल्टी स्टेप ऑटोनॉमी हैंडल करता है। अगर तुम इस चेन को क्लियर रखोगे ना, तो ऑलमोस्ट हर एंटरप्राइज को पायलट आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा।